हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपको क्लास 9th और 10th के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम द लास्ट लीफ का फुल समरी करेंगे। पतझड़ का मौसम है, हवा तेज़ चल रही है और तेज़ बारिश हो रही है। एक आईवी लता पर एक को छोड़कर सभी पत्ते गिर गए हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरता। सू और जॉन्सी दो युवा चित्रकार थे। वे एक छोटे फ्लैट में इकट्ठी रहती थी। यह एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर स्थित था। जॉन्सी नवंबर में सख्त बीमार हो गई। उसे न्यूमोनिया हो गया था। सू को चिंता हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, परंतु डॉक्टर ने सू को बताया कि जॉन्सी ने जीने की इच्छा खो दी है। दवाइयाँ उसकी सहायता नहीं करेगी। सू ने जॉन्सी को उसके चारों तरफ चीज़ों में रुचि दिलाने के लिए कोशिश की। उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातें की। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और चित्रकारी आरंभ कर दी। चित्रकारी करते समय उसने सीटी भी बजाई। जॉन्सी ने दीवार पर बाहर आईवी बेल देखी। इसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था। जॉन्सी 12 से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। सू ने उससे पूछा, यह सब किस बारे में था? जॉन्सी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी। ऐसा 3 दिन में होगा। सू ने इसे बकवास कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जॉन्सी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बैरमैन एक बूढ़ा चित्रकार था। वह पहले तल पर रहता था। वह 60 वर्ष का था। वह स्वप्न ले रहा था कि एक दिन वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की चित्रकारी करेगा, परंतु अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। सू ने बैरमैन को जॉन्सी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताया। वह और सू दोनों जॉन्सी के कमरे में गए। जॉन्सी सो रही थी। उन्होंने देखा कि आईवी बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। वर्षा हो रही थी। लगता था कि अंतिम पत्ता किसी भी पल गिर जाएगा। जॉन्सी अपनी नींद से जागी। उसने खिड़की से बाहर देखा। उसने अंतिम पत्ते पर देखा। उसने सू को इसे देखने के लिए कहा। यह हरा और स्वास्थ्यपूर्ण था। जॉन्सी इस पत्ते पर हर एक घंटे देखती रही, परंतु यह तूफानी शाम को भी नहीं गिरा। इसने जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा पुनर्जीवित कर दी। जॉन्सी ने स्वयं को कोसा। उसने सू को बुलाया। उसने उसके सामने स्वीकार किया कि वह एक बुरी लड़की है। उसने सू को बताया कि वह बहुत दुष्ट है। अंतिम पत्ते ने उसे वह दिखा दिया था। अब उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने एक शीशे के लिए कहा। उसने काफ़ी गर्म सूप भी ली। अगली सुबह सू ने जॉन्सी को बैरमैन के बारे में बताया। बैरमैन सिर्फ 2 दिन से बीमार था। दरबान ने उसे उसके बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे। वह तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था। उसने उस रात में दीवार पर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की थी। उसे न्यूमोनिया हो गया था और वह मर गया। सू ने उससे पूछा कि उसे आश्चर्य नहीं था कि पत्ता फड़फड़ाया भी नहीं था। उसने उसे बताया कि वह आखिरी पत्ता बैरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। उसने इसे उस रात चित्रित किया जिस रात अंतिम पत्ता गिर गया। दोस्तों, इस कहानी द लास्ट लीफ में लेखक हमें बताता है कि हमारे सकारात्मक विचार हमारी बीमारी के लिए एक औषध के रूप में काम करते हैं। इसके विपरीत हमारे नकारात्मक विचार हमें उदास और हताश कर देते हैं, जो हमारी बीमारी को अधिक गंभीर बना देते हैं। जॉन्सी, जिसे निमोनिया है, यह समझती है कि सिर पेचे के आखिरी पत्ती गिरने के साथ वह मर जाएगी।
लेकिन उसकी दोस्त सू उसे उससे नकारात्मक सोच को बंद करने के लिए कहती है। उसके नकारात्मक विचारों के कारण दवाओं का भी उस पर असर नहीं है। अंत में सू इसके बारे में बैरमैन एक कलाकार को बताती है। वह दीवार पर एक असली पत्ते की तरह लग रहा एक कृत्रिम पत्ती भेंट करता है। एक रात को भारी बारिश और बर्फीली ठंडी हवा चली। वह खिड़की से बाहर देखती है और पाती है कि पत्ती लता पर है। सू आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि जब आखिरी पत्ती तूफान और भयंकर हवाओं के बावजूद नहीं गिरा तो यह कभी नहीं गिरेगा। वह कभी नहीं मरेगी। हर घंटे के बाद जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती और पत्ती को वहीं पाती। अब उसकी सकारात्मक सोच और उसकी बीमारी से उबरने की शुरुआत होती है और जल्द ही उसकी बीमारी गायब हो जाती है। इस प्रकार हमारी सकारात्मक सोच एक महान उपाय के रूप में काम करती है। दोस्तों, आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।